नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 66 को लगाएंगे जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो उनको जरूर लगा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मिला हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के लगा सकते हैं। अगर आप इन सब का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके और आसानी से इन सब की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमने आप सबके लिए मैगजीन तैयार करी है, आप इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं। हमने दो मैगजीन्स, एक फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है उसके लिए बनाया हुआ है, और एक करंट अफेयर्स का है जो कि पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो वन लाइनर फॉर्मेट में 500 से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इन दोनों मैगजीन्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और साथ ही सैंपल भी दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं हमारे पास कौन सा पहला प्रश्न है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लगान निर्धारण करने का तरीका। ठीक है, लगान निर्धारण करने का तरीका को बटाई कहा जाता था। ठीक है, मध्यकाल में ये इसका संबोधन था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बृहदर्थ। ठीक है, बृहदर्थ जो था अंतिम मौर्य सम्राट था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अशोक के ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख लिखे हुए थे उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसिपे ने पढ़ा था। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने। ठीक है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित किए गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है इसको 15 विभाजित किए गए हैं, इसको 15 अधिकारों में विभाजित की गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संग्रहालय के लिए। यहाँ पे नव नालंदा ये महाविद्यालय है। ठीक है, महाविद्यालय किसके लिए विख्यात है? तो वो संग्रहालय के लिए विख्यात है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगीर में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप, ठीक है, ये जो है राजगीर में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचम। ठीक है, बोध गया में जो बौद्ध वृक्ष जो है वो अपने पीढ़ी का पंचम पीढ़ी का ये संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, लिच्छवी राजाओं के द्वारा विश्व का सबसे पहला गणतंत्र जो कि वैशाली बिहार में जो स्थित है वहां पे स्थापित किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जरूर इस प्रश्न को याद रखना है।
अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक जानी को। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा बिहार का सबसे पहला या प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस मॉक टेस्ट को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1532। ठीक है, हुमायूं के द्वारा 1532 ईस्वी में चुनार के दुर्ग पे पहला बार आक्रमण किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1575 ईस्वी में। ठीक है, 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि बंगाल का जो है विभाजन कब हुआ था, और उस टाइम पे बंगाल मतलब विभाजन किसके द्वारा किया गया था और ये कब हुआ था। ठीक है, आप नीचे कमेंट में जल्दी से बताओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इल्ताम दुधौला का मकबरा आगरा में कहाँ किसने बनवाया था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नूरजहां। ठीक है, नूरजहां के द्वारा जो है इनका मकबरा बनवाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुर्मी। ठीक है, कुर्मी ये बाद में स्वतंत्रता के बाद ये जाति बनाई गई है। ठीक है, इससे पहले भूमिहार, राजपूत और कायस्थ थे, ये जो लोग थे ये वर्चस्व में थे बिहार में। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रचनात्मक क्षेत्रीय विभाजन। ठीक है, इसके अभाव के कारण देखी जा सकती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन कितना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राजा के सिन कई महीनों के तक गायब से हो गए थे? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बरही। ठीक है, बरही में जो आंदोलन थे बहुत ज़्यादा सफल हुआ था, इसके वजह से वहाँ के जो अंग्रेज थे वो बहुत दिनों तक गायब से हो गए थे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्च 1929। ठीक है, मार्च 1929 ईस्वी में बिहार में प्रांतीय सभा की गठन की गई थी। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सही आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार को का श्रेय किसे दिया जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारिता को। ठीक है, इनके द्वारा इनको ही ये समाजवाद में विचारधारा का प्रसार के लिए दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिमुखी वर्गीकरण। ठीक है, बिहार राज्य में बिहार के कृषकों को त्रिमुखी वर्गीकरण के श्रेणी में रखा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विकास का कारण है? सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीने की संघर्ष। ठीक है, जीने के लिए जो संघर्ष करते हैं वही एक्चुअल में विकास है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दास्ता से सॉरी यहाँ पे जस्ता है,
जास्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन के विधि में। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, जस्ता में जब हम कार्बन, जस्ता के बर्तन पे जब हम विद्युत का लेपन करते हैं तो उसमें जो बर्तन होते हैं उसको धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेडॉन। ठीक है, वायु में रेडॉन नामक कोई भी नोबेल गैस नहीं होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक आयन धातु पाए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं होते हैं? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत। ठीक है, जिसको हम कुतरने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कटिंग के लिए यूज करते हैं, उसका जो है मनुष्य में अवशेषी अंग वो एक नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या होती है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। ओके, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शक्करों में सबसे मीठी शक्कर होती है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सो सही आंसर है ऑप्शन डी, टीन और शीशे के मिश्र धातु से। ठीक है, टीन और शीशे के जो मिश्र धातु के द्वारा ही बनाया जाता है फ्यूज वायर को। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, तो इसका भार जो है वो बदल जाता है और द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा झंडा गीत लिखा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनके द्वारा ही ये कथन कही गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान प्रश्न है। चौरी चौरा कांड, हत्याकांड हुआ था जहां पे 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता। ठीक है, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 2001 में। ठीक है, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पे आतंकवादी हमला हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक है, सर्वोदय शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, इसका मुख्य कारण यही था। ठीक है, और पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी की उद्देश्य क्या था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत सरकार तथा देशी राजाओं के मध्य में संबंधों को सुधारना। यही इसका मुख्य लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कच्चे माल की अनुपलब्धता। ठीक है, इसकी वजह से ही वहां पे वस्त्र उद्योग की पतन होने लगी थी। किसी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। ठीक है, आजादी के टाइम पे जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य की विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। उसमें बहुत ही अच्छे से पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध समिति की जो आयोजित की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन के द्वारा। ठीक है, उनके ही द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी और उनके द्वारा ही सबसे पहले बार पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में उपयोग करने जाने की प्रस्तावना रखी गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रमुख भाषा है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी पाली भाषा। ठीक है, अशोक के अधिकतर जो शिलालेख हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, यहाँ पे मौर्य नहीं मौर्य होगा। ठीक है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही दक्कन की विजय की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, किसी भी वित्तीय बिल, ठीक है, उसकी अगर आपको संसद में पेश करना तो उसको पूर्व स्वीकृति लेना होगा भारत के राष्ट्रपति से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पे उस है, सॉरी, यहाँ पे उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंचायती राज अधिनियम से। ठीक है, संविधान में 73वें संशोधन का संबंध जो है पंचायती राज अधिनियम से है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, वो एक आधिकारिक होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, किस संशोधन से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रवादी एकता एवं अखंडता शब्द का भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? सो तीन शब्द समाजवादी, निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, ये जो शब्द हैं जोड़े गए हैं संविधान में। ये जोड़े गए हैं आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, सो मैं आशा करता हूं कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।